हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सभी का स्वागत। आज के इस मॉडल पेपर में 10वां हमारा मॉडल पेपर है इतिहास का, और इसमें हम मॉडल पेपर में सबसे पहले खंड अ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको करने वाले हैं। तो ये है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं और फिलहाल आपको मॉडल पेपर अवेलेबल करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले भाग खंड अ में जो इसके प्रश्न है वो। पहला जो प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न इसका रहेगा कि किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। चार ऑप्शन है आपके पास, एक है सातकर्णी प्रथम, दूसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी और चौथा है पुलुवामी सातकर्णी। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण बताया था और साथ ही साथ क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला राजा भी बताया था। नेक्स्ट अगला है तीसरा प्रश्न, अलवार किस मत से संबंधित थे। देखिए दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत हुए थे, अलवार और नयनार। तो जो अलवार थे वो तो वैष्णव मत से संबंधित थे, मतलब भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, और जो नयनार संत थे वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, मतलब वो शैव मत से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद बौद्ध मत यानी जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, और शाक्त मत मतलब जो शक्ति की उपासना करते हैं वो शाक्त मत से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट अपना चौथा प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है कर्टियस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन द है प्लूटार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मेगास्थनीज। जो इंडिका ग्रंथ है ये मेगास्थनीज ने लिखा था। और आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, मेगास्थनीज जो है वो इंडिका ग्रंथ की रचना इन्होंने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन एक है 1455 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1465 में, तीन है 1568 ईस्वी में और ऑप्शन द है 1565 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही जवाब रहेगा 1565 ईस्वी में। तालीकोटा की लड़ाई यानी तालीकोटा का युद्ध, जिसे अपन राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो गई थी, विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई थी। तो ये 1565 में लड़ा गया था। ठीक है, इनके पड़ोसी तीन राज्यों ने जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर हमला करके और इसे हरा दिया था। अगला है चौथा प्रश्न है छठा, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य कौन सा नगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन एक है विजयनगर, ऑप्शन ब है रामनगर, ऑप्शन स है मद्रास और ऑप्शन द है सैलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य जो है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। तो ये लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक भी है और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आप ये सारे जो मॉडल पेपर्स हैं, हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं हिस्ट्री के, काफ़ी स्टूडेंट्स ने खरीदे भी हैं। अगर आप लोग भी खरीदना चाहें तो मात्र 20 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। मार्केट रेट से मिनिमम चार्ज पर मार्केट में आपको लगभग तकरीबन 80 से 100 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो मात्र 20 रुपये में हम आपको टोटल 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। और अगर आप इसके अलावा भी मॉडल पेपर्स चाहते हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, तो सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। आप एक बार विजिट जरूर करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे एजुकेशन राइज, तब भी आपको हमारा ऐप जो है वो दिख जाएगा। सरस्वती माँ की तस्वीर जो है जिस ऐप पर लगी हुई है वो हमारा ऐप है, आप उसे डाउनलोड करिए और देखिए। वहां पर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका जो प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि कौन सी फसल सर्वोत्तम फसल यानी जिन्स ए कामिल कहलाती थी। चार ऑप्शन है आपके पास, कपास, गेहूं, जौ और चना। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा कपास। कपास जो है ना
ये जिन्स ए कामिल के नाम से जानी जाती थी, यानी सर्वोच्च फसल के नाम से जानी जाती थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन कपास। अगला प्रश्न है 8वां, रज्मनामा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा है ना, तो ऑप्शन 1 है रामायण, ऑप्शन बी है लीलावती, ऑप्शन सी है पंचतंत्र और ऑप्शन द है महाभारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन द महाभारत जो है। महाभारत को का फारसी जो अनुवाद किया था वो रज्मनामा के नाम से किया था। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द महाभारत। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं इसके, और अब हम यहाँ पे इसमें 8 ही हुए हैं, ठीक है। टोटल 12 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है कि धम्म के प्रचार के लिए नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। रिक्त स्थान आपको भरना है। आपको पता होगा अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए, अशोक ने अपना एक धम्म घोषित किया था, तो अपने धम्म के प्रचार के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे वो धम्म महामात्र के नाम से जाने गए हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान के अनुयायी वीर शैव या लिंगायत कहलाए। तो ये थे बासवन्ना। बासवन्ना के जो अनुयायी थे वो वीर शैव के नाम से जाने जाते हैं या फिर लिंगायत के नाम से जाने जाते हैं। ये एक प्रकार का शैव मत को मानने वाला एक पंथ था, एक शाखा थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, स्थापत्य कला की इंडो सार्सेनिक शैली की प्रमुख इमारत रिक्त स्थान है जो मुंबई में स्थित है। तो मुंबई में स्थित वो इमारत जो जिसकी शैली मतलब किस शैली में बनी है, जो इंडो सार्सेनिक शैली में बनी है, तो वो है गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था? फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस का निवासी था, भारत यात्रा पर आया था, तो कितने वर्ष तक रहा था? और चौथा प्रश्न है, इसका राइट आंसर रहेगा कि फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्ष तक भारत में रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 1656 से लेकर के 1668 ईस्वी तक यानी 12 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है का रिक्त स्थान का उद्देश्य वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। ऑप्शन 1 है आर्य समाज। मतलब आर्य समाज का उद्देश्य ये था कि जो हमारे जो वेदों का ज्ञान है, उस वेदों के ज्ञान का उत्थान करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उसको विज्ञान के साथ जोड़ना, और विज्ञान के साथ जोड़ करके विज्ञान की जो आधुनिक शिक्षा उसके साथ जोड़ करके आम जन तक उसे पहुंचाना। तो ये आर्य समाज, और आर्य समाज का नारा भी है वेदों की ओर लौटो, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने किए हैं हमारे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। और अब जो प्रश्न करेंगे हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि रोजाना शाम को 8 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहां पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। कभी हम वहां पे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल पर आइए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस हमारे साथ जुड़ करके और अपनी एग्जाम की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको हाई लेवल तक ले जा सकें। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।